जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजनी जगदमात। इसके बाद अब जो अगला क्रम है, यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को जो श्रम शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वह एक महत्वपूर्ण पुरस्कार सिद्धाश्रम स्वर साधना का पहली बार प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ के चिंतनों का आरती का क्रम पूर्ण किया जाएगा। श्रम शक्ति पुरस्कार जो परिश्रमी विचारधारा के लोग होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, सिद्धाश्रम में परिश्रम से सेवा कार्य उनकी नज़र आती है, परिश्रमी रहते हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और सुर साधना पुरस्कार जो रखा गया है वो पहली बार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार उसे ही प्राप्त हो सकता है जिसने तीनों धाराओं के प्रति मेरे विचारों को अपने गीतों के माध्यम से चिंतनों में जोड़ करके जन चेतना के प्रवाह को फैलाने में गति दी हो। ये सभी के लिए एक भविष्य में भी जो कोई सुर साधक उस पात्रता को लेकर आगे बढ़ेगा, जो जन कल्याण के कार्यों को दिशा देने के लिए अपने गीतों के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से समाज को दिशा दे सके, भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा, उस विचारधारा के माध्यम से धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए मानवता को जगा सके, अनीति अन्याय अधर्म से हटा करके सत्य धर्म की ओर बढ़ाने में जो उसके गीत सहायक हो सके, उसे ही यह पुरस्कार दिया जाया करेगा। इस बार पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है, तो सबसे पहले श्रम शक्ति पुरस्कार जिन लोगों को दिया जा रहा है उनके नाम आपको बताए जा रहे हैं। एक कार्यकर्ता श्रम शक्ति पुरस्कार का आश्रम से प्राप्त कर रहा है, कमलेश योग भारती, राजगिरी मिस्त्री है, जो सेवा भाव से यहाँ रह करके सेवा कार्य कर रहा है। कमलेश योग भारती, देखिए उन परिश्रमी कार्यकर्ताओं को जो अपने परिश्रम से यहाँ से उस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। कमलेश योग भारती। दूसरा नाम है राम लखन पनिकाट, ग्राम टांगर, वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। और तीसरे में एक बच्ची है आरती सिंह, ग्राम टांगर। 3 लोगों को इस बार श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें 11,000 रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र और 1 साल भेंट की जाती है श्रम शक्ति पुरस्कार में, जो पूजा संध्या ज्योति के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक प्रशस्ति पत्र 11,000 रुपये और साल भेंट किया गया है। और अब पहली बार एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वैसे आप सभी जानते हैं कि ये पात्रता किसकी है, क्योंकि जिसके गीतों का आप बराबर आनंद लेते रहते हैं, जिसने मेरे विचारों को अपने गीतों में ढाला है, बाबूलाल विश्वकर्मा दमोह। बाबूलाल विश्वकर्मा दमोह, इस मामले में भी दमोह ने नंबर 1 पे अपने आप को रख लिया इस पुरस्कार में।
दमों की कुछ अलग ही बात है। जन जागरण में भी नंबर 1 में, नशा मुक्त अभियान में भी नंबर 1 में, माँ की आराधना भक्ति में नंबर 1 में, समर्पण में नंबर 1 में और फिर साधना में भी पहला पुरस्कार। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल और 51,000 रुपये का चेक भेंट किया जा रहा है। आप लोगों से जिसके अंदर काव्य क्षमता हो, गीतों की क्षमता हो, प्रयास कीजिए कि आप अपना समय निरर्थक चीज़ों में न दे करके उस प्रयास में लगिए जिससे आपके प्रयास से जन जन को चेतना प्राप्त हो सके। आप जिस लक्ष्य को लेकर इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित हुए हैं कि माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके, हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र बन सके, हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके, हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। मैंने 2 दिन के चिंतनों में आपको उस दिशा की ओर संकेत किया कि इस कर्म प्रधान सृष्टि में हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण है। यदि हम जीवन में अच्छा फल चाहते हैं तो हमें सिर्फ 2 कार्य करना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। केवल 2 बातों में ध्यान दे दीजिए, अच्छा सोचें और अच्छा करें। इसी में पूरे धर्म का सार समाहित है। और धर्म की परिभाषा मेरे द्वारा बताई गई है कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे आत्मा की परमात्मा से नज़दीकता बढ़ती हो, और हर वह कर्म अधर्म है जिससे आत्मा से परमात्मा की दूरियां बढ़ती हों। एक सहज बात है, और केवल हम इन बातों पर विचार करके सत्य पर बढ़ना शुरू कर दें। हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, हम परमसत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के अंश हैं, और हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, उस परम सत्ता की प्राप्ति। परम सत्ता ने हमें जैसा बना करके भेजा है उसकी पहचान कर लेना। मैं कौन हूँ, मेरी क्षमताएं क्या है, क्योंकि इतना जानना तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। जब तक हम अपने स्वयं को नहीं जान पाएंगे, अपने स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम ना माँ को जान पाएंगे, ना माँ से सच्चा हमारा प्रेम हो पाता है, न अन्य रहस्यों को समझ पाते हैं। अतः परम सत्ता ने हमें जो कुछ प्रदान कर रखा है अलौकिक है। एक इतना बड़ा अखंड भंडार है शक्तियों का, सामर्थ्य का, संसाधनों का, कि केवल हम अपने आप को जानने में सफल हो जाएं तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमारा हर पल मन शांत रहेगा, हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, हम हर दुख तकलीफों का सामना करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। और मैं को जानने के लिए आपको यम नियमों का जो क्रम बताया गया पूर्व के चिंतनों में, यम नियमों का ही पालन करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिन क्षेत्रों पे मैंने चिंतन दिए, केवल अपने जीवन को सही विचारधारा पे ढाल दीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। गुरुओं का कार्य यही है कि आपको सही रास्ता बताएं, सही मार्ग बताएं। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद हमको चीख चीख करके यही कहते हैं कि केवल मेरा पढ़ने से आपका कल्याण नहीं होगा, मैं क्या कह रहा हूं उसे आपको करना। हर ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि ग्रंथ जो कह रहे हैं, वेद जो कह रहे हैं, वेद के अनुकूल हम अपना आचरण करना शुरू कर दें। रामायण जो कह रहे हैं उसके अनुसार हम अपने आचरण को जीना शुरू कर दें। गीता जो कह रही है, गीता को पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। गीता को पढ़ करके गीता हमें क्या संदेश दे रही है, हम उस क्रम पर अपने आप को बढ़ाने में सफल हो जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उस पथ पर आपको बढ़ना है। माँ की आराधना,
से बढ़ करके और कोई आराधना नहीं है। वह ममतामयी कहलाती है, करुणामयी कहलाती है, हमारी आत्मा की जननी है। उससे मैंने सुबह प्रातः दीक्षा करने देने के समय आज जहाँ लगभग 11,000 लोगों ने दीक्षा प्राप्त की, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेकर के, मैंने प्रातः बताया था कि माता आदि शक्ति जगदम्बा से सहज और सरल और कोई दूसरी साधना नहीं है। अज्ञानता में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाने पर भी माँ हमें हर पल क्षमा करती रहती है। माँ की साधना में त्रुटि हो जाने से हमारा कभी कोई अनिष्ट नहीं होता, जान करके भी हम कोई अपराध ना करें। अतः उस पथ पर निष्ठा विश्वास से बढ़ें, अपने घरों को पवित्र बनाएं। आपका आवास पवित्र हो, आपका तन पवित्र हो, आपका मन पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आपके घर पर माँ का ध्वज टंगा हुआ हो। अगर यह सात्विक वातावरण आवरण आप डाल दें तो निगेटिव तरंगे आपके घर में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। यह दूषित वातावरण है, प्रभावित वातावरण है, तो केवल शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखें। आपके घर में नशे मांस का उपयोग ना हो। अतिथि भी आए, अगर कोई नशा कर रहा है तो उसे कहते हैं अपना नशा कर रहे हैं, चौखट के बाहर ही छोड़ करके आइएगा। जब तक आप हमारी चौखट के अंदर हैं आप नशा नहीं करेंगे। अपने घर को पवित्र बनाइए। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप स्वतः महसूस करते हैं कि आप नित्य 15 मिनट आधे घंटे पूजा करते हैं, आप महसूस करते हैं माँ का इसी से हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो 24 घंटे ध्यान रखें आपके घर के अंदर चौखट के अंदर निगेटिव कोई बातें ना हो। ये छोटी छोटी बातें जिनको अगर आप ध्यान में कर लें, कई बार आप निरर्थक बातें करते रहते हैं जो सारहीन हैं, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, कभी विकारात्मक चिंतनों की बातें, कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी बातें। इससे वहाँ का वातावरण प्रभावित होता है, तरंगें प्रभावित होती हैं। अगर हम हर पल शांति संतुलन की बातें करें, आत्मकल्याण जन कल्याण की बातें करें, अच्छी बातें करें, परोपकार की बातें करें, जन कल्याण की बातें करें, एक दूसरे के सम्मान का भाव रखें, बच्चों को सद्मार्ग का पाठ पढ़ाएं, सुबह शाम अगर हम थोड़ी देर ही पूजा पाठ कर लेंगे, भले 1 घंटे के जाए आप आधे घंटे ही कीजिए, मगर 24 घंटे के वातावरण में सजग रहिए। अगर 24 घंटे आपके घर का शांतिपूर्ण संतुलनपूर्ण वातावरण है तो आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में एक विशेष परिवर्तन आता चला जाएगा। आपके परिवार के लोगों में सद्भावनापूर्ण माहौल बनता चला जाएगा, विचारों में माहौल बनता चला जाएगा। आपकी घर की समस्याएं धीरे धीरे उनका समाधान मिलने लगेगा। क्योंकि माँ तो सब कुछ देने के लिए आतुर है, हमें सिर्फ पात्र बनना है। और पात्र बनने के लिए हमें अपने तन को भी पात्र बनाना पड़ेगा, मन को भी पात्र बनाना पड़ेगा, हमें अपने आवास को भी पात्र बनाना पड़ेगा। इन बातों पे अगर आप सजगता से ध्यान देना शुरू कर दें तो आप घर बैठे यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है नमन भाव, निष्ठा, विश्वास, समर्पण। नित्य लगन से माँ की आराधना करें। अपनी जीवन की समस्याएं हैं, एक आध बार माँ के चरणों में रख दीजिए। रोज रोज उन्हीं समस्याओं को बार बार रखने में आप अपना समय नष्ट क्यों करते हो? इतना तो विश्वास रखो कि वह जगत जननी है, अनंत लोकों की जननी है, हमारी स्वयं की जननी है। हमारा आत्मस्वरूप उन्हीं का अंश है। हमें उन्हें क्या बताने की आवश्यकता है? हमें तो बस अपने पड़े हुए जो हमने आवरण अपने कर्मों से डाल रखे, उन आवरणों को हटाने के लिए प्रयास करना है। एक निवेदन का भाव लेकर के बार बार जो जगत जननी है, जन जन की जननी है, कण कण में व्याप्त है, हमारे रोम रोम में व्याप्त है, जिनके वजह से हम जीवन जी रहे हैं, जिनके कृपा से हम अपनी एक एक सांस ले रहे हैं, उन्हें क्या बताना? वह सब कुछ जानती हैं हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए क्या आवश्यक नहीं है। बस वह हमें जिस मार्ग पर बढ़ाना चाहती हैं उस मार्ग पर हम बढ़ने लगे। एक शिष्वत भाव लेकर के, निष्ठा का भाव लेकर के, समर्पण का भाव लेकर के, विश्वास का भाव लेकर के कि माँ हमारी माँ है, मैं उनका हूँ, वह मेरी हैं। बस मेरी प्रीति उनकी ओर बढ़ जाए, जो मेरे और उनके बीच की दूरियां हैं वह कम होने लगें। और कम होने के लिए आपको सिर्फ सत्कर्मों का मार्ग ही आपके पास है, धर्म का मार्ग ही आपके पास है। धर्म का तात्पर्य केवल सुबह शाम की पूजा नहीं होती, धर्म का तात्पर्य केवल तिलक लगा लेना नहीं होता है। धर्म का तात्पर्य है हमारा हर कर्म धर्म के अनुकूल हो जाए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। हर बातों पे हम ध्यान दें। जितनी अनेकों बातों के विषय में मेरे द्वारा अनेकों चिंतनों में विचार और चिंतन दिए गए हैं, आप उस विश्वास के साथ माता आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करेंगे
तो आपको फल प्राप्त होगा। शक्ति जल आपको प्रदान किया ही जाता है कि कभी कोई परेशानी हो, नित्य भी परेशानी हो या ना हो, ये आशीर्वाद स्वरूप है। नित्य आप 2-4 बूंद शक्ति जल का पान कर लिया करें। जो मेरे द्वारा महाशक्ति यज्ञों में, जो यज्ञों की कड़ियों के 108 यज्ञों के 8 यज्ञ शेष हैं, जिन 8 यज्ञ किए गए थे, 100 से यज्ञ शेष हैं, उन 8 यज्ञों में वो संपन्न और चैतन्य किया जाता है। वो यहाँ से निःशुल्क ही प्रदान किया जाता है। कभी कोई तकलीफ परेशानी हो तो शक्ति जल को 2-4 बूंद पी लिया करें, उसमें मेरा आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जुड़ा रहता है। बहुत से सरल क्रम बताए गए हैं। साधना का, नित्य साधना में जो क्रम बताया गया है, सरलता से उनको कीजिए। कोई आडंबर ना हो, कोई दिखावा ना हो, मगर जब माँ के चरणों पे बैठे तो सत्य का एहसास करना जो हमें प्राप्त हो रहा है कि माँ इस कलिकाल के भयावह वातावरण में, जहाँ चारों तरफ अनियत अन्याय अधर्म का साम्राज्य है, जहाँ लोगों के लिए सत्य पथ पर बढ़ने के लिए 1 मिनट का समय नहीं मिल पाता, माता आदि शक्ति जनी जगदम्बा आपकी कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपकी छवि का पूजन कर रहा हूँ। आपके सामने बैठकर, अपने पूजन कक्ष में बैठकर आपका ध्यान देने का सौभाग्य करो, ये आपकी ही कृपा से तो मुझे प्राप्त हो रहा है। माँ यही सौभाग्य मुझे हर पल प्राप्त होता रहे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति चाहिए। मुझे माँ वह अटूट भक्ति दे दो जो मुझसे कभी छिन ना सके। माँ मुझे वह अटूट अपना ज्ञान दे दो कि मैं आपसे कभी दूर ना हो सकूं। पवित्र बना दो माँ, मुझे अपना लो एक बार। माँ मैंने अपने कर्मों से जो अपराध किए हैं, माँ मुझे कोई कर्म का ज्ञान देते जाओ कि मैंने जो किया है आज अच्छा करने लगूं, और एक न एक दिन मैं अपने उन कर्मों का जो मैंने विपरीत फल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे मेरे और आपके बीच की दूरी है, वह मिट जाए। एक तड़प लेकर के बैठो, आप देखो आपको आलस्य आएगा ही नहीं, नींद आएगी ही नहीं, चेतनता बनी रहेगी। जहां अपनेपन का भाव हो जाता है कि हम अलौकिक जगत की जननी की आराधना कर रहे हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम निर्मल मन से बैठे, हमें किससे क्या मांगना। माँ सब देखने वाली है, माँ सब जानने वाली है। हमें तो केवल उन क्रमों को पूर्ण करना है जिन क्रमों से हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनता है। इन एक एक मंत्रों की रचना हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों साल तक तपस्या करके प्रदान की है कि हम इन मंत्रों का मानसिक भी उच्चारण करते हैं, स्मरण भी करते हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर तरंगे पैदा होती है। जो मैंने कहा, सुषुम्ना नाड़ी का क्रम ही यही है कि हमारे द्वारा कोई भी किया जाने वाला सत्कर्म जब हम करते हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हो, आत्मकल्याण का कार्य कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, मन को एकाग्र कर रहे हो, या धर्म के जो भी जितने क्रम हैं, इनको हम करते हैं, तो वही सुषुम्ना नाड़ी हमारी, वही जो कुंडली शक्ति बैठी हुई है, उसका मुंह उससे खुलने लगता है और उसकी ऊर्जा तरंगे हमारे 7 चक्रों की ओर बढ़ने लगती है। हमारा मूलाधार, हमारा स्वादिष्ठान, हमारा मणिपुर, हमारा अनाहत चक्र, हमारा विशुद्ध चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र, ये सभी धीरे धीरे करके सक्रिय और चैतन्य होने लगते हैं। हमारे सोचने, समझने, हमारे कार्य करने की क्षमता बदलने लग जाती है। नित्य प्रति मन को एकाग्र कीजिए। आपके अंदर अलौकिक कुंडली रूपी शक्ति है, जिसको जगाने का प्रयास कीजिए, जिसकी ऊर्जा को अधिक प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बहुत से सरल क्रम जो आपको बताए गए हैं, सबसे पहले आप अपने क्रमों में, घरों में जहाँ इन क्रमों का भी ध्यान रखें, वहाँ सबसे प्रथम अपने शरीर की शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए, जहाँ हम शरीर की शुद्धता रखते हैं, स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आहार पे सबसे अधिक सजग हो जाओ। आहार में जो न्यूनता होती है, आहार जिस प्रकार का करोगे उसी तरह के आपके विचार बनेंगे। अतः शुद्ध सात्विक आहार करो, असात्विक आहार ना हो। सादा जीवन, उच्च विचार। जैसा आहार करोगे वैसे विचार आपके मन मस्तिष्क में आएंगे, और सब कुछ विचारों का खेल है। अच्छे विचार मन मस्तिष्क लगे, दूषित विचार अपने आप दूर चले जाएंगे, उनको जगह ही नहीं मिलेगी। हमारी इड़ा और पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों पर हमारी पकड़ आ जाएगी। ये नाड़ियां हमारे अधीन हो जाएंगी। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा प्रभावक हो जाती है, तो यही तमोगुण, यही रजोगुण हमारा सहायक बन जाता है। इनकी शक्तियों का हम उपयोग करने लग जाते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर इनको हम बेलगाम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा को ये रजोगुणी नाड़ी और तमोगुणी नाड़ी भरपूर उपयोग करती है। निरर्थक बातों में, निरर्थक चर्चाओं में, भटकाओं में, विकारों में। आज समाज का पतन इसीलिए तो हो रहा है कि हर एक की सुषुम्ना नाड़ी लगभग सुप्त सी होती जा रही है। जन्म दर जन्म उसकी पकड़ सिकुड़ती जा रही है। 2 नाड़ियों को हमने कहा कि हमारी मध्य की नाड़ी में, जो हमारे मूलाधार चक्र में, जिसे सर्प के आकार में कह दिया गया, वो नाड़ी है एक, जो 3.5 चक्र लगा करके और अपने एक सिरे को जो बंद सिरा रहता है, उस जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस मुख को उस नाड़ी पे समेट करके ऐसी अवस्था में, बंद अवस्था में रहती है, और उसकी सामान्य ऊर्जा हमारे शरीर में संचालित रहती है, जिसे आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और उसी नाड़ी का मुख हम उस नाड़ी से निकालने में सफल हो जाएं, उसको ऊर्ध्वगामी कर दें, तो उसी की ऊर्जा हमको बढ़ने लगती है। और अगर उस नाड़ी की पूरी ऊर्जा को हम सहस्त्रार तक चढ़ाने में सफल हो जाएं, तो हमारे लिए भी सब कुछ संभव है।
आपके अंदर वह लौकिक शक्ति की जय। आपके हर छोटे छोटे कर्मों से वो नाड़ी जागृत होती है। और समाज जब तक उसकी ओर प्रयास नहीं करेगा, मेरे द्वारा जो कल चिंतन दिया जा रहा है, समाज में अव्यवस्थाओं का मूल कारण यही है कि हमारे ना धर्म प्रमुख अपनी चेतना शक्ति को जगाते हैं, उनका भी जीवन अधिकांश इसी में गुजर जाता है। कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ पे हमें सम्मान भोगना है, किस तरह धर्म वैभव इकट्ठा करना है, वह खुद भी मन को एकाग्र नहीं करते, खुद अधिक साधना नहीं करते और न समाज को प्रेरित करते हैं कि तुम्हें किस प्रकार साधना करना है, किस प्रकार से तुम्हें सत्कर्म करना है। एकमात्र रास्ता है, जिस तरह जितने भी अनित अन्याय हो रहे हो, चोरी हो रही हो, डकैती हो रही हो, बलात्कार हो रहे हो, इन सब का मूल कारण वही सुषुम्ना का संकुचन। और उसके लिए कोई रास्ता नहीं, कानून बना करके मानवता को दिशा दी ही नहीं जा सकती। कानूनों के माध्यम से न मानवता को आज तक दिशा दी गई है और न दी जा सकेगी। सिर्फ एक मात्र रास्ता है कि समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया जाए, समाज को सत्कर्मों की ओर बढ़ाया जाए। अगर हम समाज को सत्कर्मों की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएं, तो समाज के अंदर जब विचार ही गलत कार्य के लिए नहीं आएंगे तो गलत कार्य करेगा कैसे। किसी समय एक एक घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी कि कहीं बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कभी अगर कुछ घटनाएं सुनने को मिलती थी तो एक आदमी फला व्यक्ति ने ऐसा किसी के साथ गलत व्यवहार किया। आज सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। यह सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी का संकुचन का परिणाम है, सोच का परिणाम है। मानवता भटक रही है, घृणित कार्यों की तरफ समाज का मन मस्तिष्क बन रहा है। उनकी सोच ही 24 घंटे वही विचारधारा बनती चली जा रही है। अब ऐसा करने वालों की भी हम केवल उनकी कमी नहीं कह सकते, क्योंकि चारों तरफ समाज में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, चाहे धर्म क्षेत्र से हो, वहां भी नाच रास रंग यही सब कुछ चल रहा है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, वहां भी यही सब कुछ चल रहा है। मीडिया में आप देखें, जो अन्य सीरियल चलते हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, पिक्चरें बनती हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में आप सद्विचार का जीवन जीने वाला आपका परिवार है तो आप महसूस करते होंगे, अनेकों न्यूज चैनलों पर भी इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं कि आप अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ करके उन विज्ञापनों को नहीं देख सकते। आप लोग खुद करते होंगे, या तो चैनल बदल देते होंगे या ध्यान दूसरी बातों में लगा देते होंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।